अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। टाइम कम है और मेरे बाद हज़रत अल्लामा मौलाना कारी रमज़ान अली साहब का खिताब होना है, तो इंशाअल्लाह मैं भी कुछ गुफ्तगू आपके सामने पेश करूंगा और हो सके तो 10 मिनट में अपनी गुफ्तगू को पूरी करूंगा। समाअत फरमाएं। एक शायर कहता है कि दुश्मनों का राह में कांटे बिछाना याद है, दुश्मनों का राह में कांटे बिछाना याद है, गालियां सुनकर भी तेरा मुस्कुराना याद है, गालियां सुनकर भी तेरा मुस्कुराना याद है। वजनी पत्थर बांधकर अपने मुबारक पेट पर, वजनी पत्थर बांधकर अपने मुबारक पेट पर भूखों को तेरा पेट भर खाना खिलाना याद है, भूखों को तेरा पेट भर खाना खिलाना याद है। चांद के 2 टुकड़े किए कैसे कहूँ मैं बेख्तियार, चांद के 2 टुकड़े किए कैसे कहूँ मैं बेख्तियार, कंकरों को हाथ में तेरा कलमा पढ़ाना याद है, कंकरों को हाथ में तेरा कलमा पढ़ाना याद है। मोहतरम सामईन इकराम, अभी अभी मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, आइए उससे कबल और पहले हम और आप आका इनामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, नाइबे परवरदिगार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक पढ़े बावाज़ बुलंद। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह एक सहाबी रसूल का वाक़या आपके सामने पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। और पहले सहाबी की तारीफ सुने। अक्सर मदरसों में बताया जाता है वअला आलिहि व अस्हाबिहि, और आपकी आल पर और आपके सहाबा पर। तो सहाबा से मुराद वो शख्स हैं जिन्होंने रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़माना पाया हो और ज़माने के साथ साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान भी लाया हो, और जब आप दुनिया से रुखसत हुए हो तो ईमान की हालत पर रुखसत हुए हो, उसे सहाबी कहते हैं। और उसमें से एक मुर्तद भी होता है जो अल्लाह के रसूल के ज़माने में मौजूद रहा हो, ईमान लाया रसूल खुदा पर, और ईमान लाने के बाद ईमान से फिर किया हो, उसे मुर्तद कहते हैं। तो उन्हीं सहाबाओं में से एक सहाबी हज़रत सलमान फ़ारसी भी है। वो सलमान फ़ारसी जिनके वालिद अपने गांव के चौधरी थे, और हज़रत सलमान फ़ारसी को एक कमरे में बंद कर रखा करते थे, क्योंकि वो ढूंढने के लिए निकल जाते थे कि सच्चे खुदा की इबादत कौन करता है। तो हज़रत सलमान फ़ारसी एक बार अपने घर से वो छूट जाते हैं, और जब छूटते हैं तो एक
तरफ वो पहुंचते हैं जहां वो देखते हैं कि कुछ पादरी वो गिरजाघर में खुदा की इबादत कर रहे हैं। जब वो खुदा की इबादत कर रहे हैं तो उन्हें ये यकीन हो गया कि ये खुदा की इबादत कर रहे हैं। मगर जब उन पादरियों के साथ वो मिले और मिलने के बाद उनके साथ कुछ दिन गुजारे और जो पादरी में जो आलिम था, जब वो आलिम का आखिरी वक्त आया तो उस आलिम ने हजरत सलमान फारसी से कहा, ए सलमान, तुम इस जगह पर चले जाओ, तुम इस जगह पर चले जाओ और एक पैगंबर दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं और वो पैगंबर नबी आखिरुज़्ज़मा है, तुम उन पर ईमान ले आना, तुम उन पर ईमान ले आना। ये वाकया बहुत बड़ा है, मैं इसलिए मुख्तसर में कर रहा हूँ क्योंकि टाइम कम मिला है। और टाइम कम मिलने के बावजूद हजरत अल्लामा मौलाना रमजान अली साहब का खिताब, तो हजरत सलमान फारसी जब गिरजाघर के पादरी से मिलते हैं और जब गिरजाघर के पादरी का आखिरी वक्त आता है तो वो हजरत सलमान फारसी को बुलाते हैं। हजरत सलमान फारसी उस वक्त ईमान वाले नहीं होते हैं। जब हजरत सलमान फारसी को बुलाते हैं और कहते हैं तुम इस जगह पर चले जाओ, नबी आखिरुज़्ज़मा मबूस हो चुके हैं, तुम उस नबी पर ईमान ले आना, तो हजरत सलमान फारसी दिल में ये ख्वाहिश करते हैं कि काश मुझको खरीदने वाला, मैं जिस बाजार में बिकूं, मुझको बेचने वाला मदीने में बेचे और मुझको खरीदने वाला मदीने में ही खरीदे। ये हजरत सलमान फारसी दिल में सोच रहे थे। तो एक दिन ये होता है, हजरत सलमान फारसी को जो गुलाम बनाते हैं वो मदीने के बाजार में लेकर जाते हैं। जब वो मदीने के बाजार पर लेकर जाते हैं तो जब बाजार पर उन्हें छोड़ते हैं और इनकी कीमत लगाई जाती है तो मदीने का एक यहूदी हजरत सलमान फारसी को खरीद लेता है। मदीने का एक यहूदी हजरत सलमान फारसी को खरीद लेता है। जब हजरत सलमान फारसी को खरीदता है और वो यहूदी जब अपने घर पर ले जाता है, ले जाने के बाद जब हजरत सलमान फारसी को काम में लगा देता है तो उस यहूदी का एक दोस्त आता है और वो खबर देता है अपने साथी को, ए मेरे दोस्त जरा सुनो, एक नबी मबूस हुए हैं, वो अभी अभी मदीना में आए हैं और उनके इर्द गिर्द हुजूम लगा हुआ है आदमियों का। वो कह रहे हैं, उनके जो आजू बाजू में जो लोग बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि ये नबी आखिरुज़्ज़मा है, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। जैसे ही ये लोग आपस में गुफ्तगू करते हैं तो हजरत सलमान फारसी सुनते हैं। जब हजरत सलमान फारसी सुनते हैं तो उनके दिल में ख्याल आता है, काश उस नबी आखिरुज़्ज़मा का दीदार मुझको भी हो जाता।